नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश खड़ा है। सभी दल अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश लगा रहे हैं। सभी दल चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से सत्ता की चौखट तक पहुंचे और सत्ता के शिखर तक यानी सत्ता के एक पद तक पहुंचे। ये सबसे बड़ा है कि लोग चाह रहे हैं ऐसा, यानी सत्ता दल चाह रहे हैं। लोग तो क्या ही चाहेंगे, आम जनता तो सिर्फ वोट देने के लिए ही बची है इस देश में। बाकी तो वो महंगाई और बेरोजगारी इन सब चीजों से लड़ रही है। आप बस वोट दीजिए हर 5 साल में और पूछिएगा मत, आप जाति पूछिएगा लोगों की कि आप किस जाति से आते हैं। आप पूछिएगा, धर्म पूछिएगा कि अच्छा हमारे धर्म को कैसे आप बचाएंगे। आप जातिगत सर्वेक्षण और राम मंदिर में उलझे रहिएगा और नेताओं के बच्चे विदेश जाके हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड इन सब में जाके पढ़ के नई कंपनी खोल देंगे और आपके बच्चे उन्हीं के नौकर बन जाएंगे। तो आप कुछ मत पूछिएगा, आप जो हम बोल रहे हैं वो सुनिएगा। बस इतना सुनिएगा, पूछिएगा कुछ मत अपने नेताओं से। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, गांधी परिवार के युवराज और 53 वर्ष के हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस में युवा है। कांग्रेस में भी युवा होने का जो पैमाना है वो बहुत अलग है। 53-60 वर्ष तक व्यक्ति युवा ही रहता है। युवा सोच वाला नहीं, युवा, क्योंकि युवा सोच वाला तो स्थिति बहुत अलग है, लेकिन वो व्यक्ति युवा ही रहता है। तो ऐसे ही एक नेता है राहुल गांधी, जो अभी अयोग्य सांसद भी हो गए थे इस देश के, लेकिन वापस से लंबी कानूनी लड़ाई लड़के वो योग्य सांसद हो गए और फिर से वायनाड लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा अभी इस पे संशय बना हुआ। अब लड़ेंगे तो जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे ये भी नहीं पता। खैर, ये तो बात मुद्दा भटकाने वाली हो गई, लेकिन मुद्दे पे रहते हैं। तो राहुल गांधी अभी कर रहे थे रैली। अब रैली कर रहे थे तो राहुल गांधी का जो फिर से अधीर, अपरिपक्व और एक तरीके से कह लीजिए व्याकुलता भरा एक जो राजनीति करने का तरीका है वह फिर से दिख गया। इसी बात से मेरे को लगता है कि कांग्रेस के अधिकतर नेता परेशान भी होंगे, लेकिन क्या कहें, स्वामी भक्ति ऐसी, स्वामी के खिलाफ कुछ बोल कैसे दे। स्वामी का शौक सलामत रहे, बाकी तो सत्ता पाने के लिए राज्य 29 है ही। तो अब 29 में भी कितने में सत्ता मिलती है नहीं मिलती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जहां मिलती है सत्ता वहीं कांग्रेस में शुरू हो जाता है जूतम पैजार। तो राहुल गांधी ने बोल दिया एक शब्द पनौती। उसके बाद उन्होंने देश के सबसे बड़े निर्वाचित पद प्रधानमंत्री और उस पर बैठे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को के लिए भी कुछ शब्द कहे, लेकिन पनौती भी उसी संदर्भ में था। उसके बाद हो हल्ला हो गया, बवाल मच गया। भाजपा ने तो जो करारा हमला किया वो देखना ही था। कांग्रेस के नेता असहज स्थिति में हो गए कि अब क्या करें भैया। अब तो ये फिर से 2014 और 2019 वाली कहानी दोहरा दी। अब 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोल दिया था, तो बीजेपी ने चाय वाले को चाय वाला करके पूरा माहौल और लोकसभा चुनाव हाईजैक कर लिया। 2019 में चौकीदार चोर है, तो पीएम मोदी ने ही चौकीदार चोर है के नारे ऐसे लगवाए कि जो भाजपा के पक्ष में चले गए। अब पनौती, अब पीएम मोदी जरूर कहेंगे कि राष्ट्रवाद की सोच रखना पनौती है, देश को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना पनौती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पनौती है। तो अगर ये सब देना पनौती है तो हूं मैं पनौती, ऐसा वो कह सकते हैं। अब कब कहेंगे, अब भाजपा का इतना बड़ा मार्केटिंग और इवेंट सेल होगा, आईटी सेल होगा, वो सब देख रहे होंगे, इस बात पे एनालाइज कर रहे होंगे। तो मेरी बात सुन ले तो एक लाइन डायलॉग ये भी रख ले, हमें अच्छा लगेगा। तो बाकी राहुल गांधी ने क्या कर दिया कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए फिर से एक सेल्फ गोल कर दिया, जिसका कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक डेंट तो उठाना पड़ेगा। और राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि इस देश में पीएम मोदी आज जिस स्थिति में खड़े हैं उसी स्थिति में कभी इंदिरा गांधी खड़ी थी, कभी राजीव गांधी खड़े थे और नेहरू खड़े थे। उस समय भी अगर आप देखेंगे तो इन तीनों ही हमारे पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्रियों के लिए कोई भी व्यक्ति देश का निजी हमला सुनना पसंद नहीं करता था। जेपी ने भी जो सत्ता परिवर्तन किया या जेपी ने भी जो जनता दल की सरकार बनाने में और इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने में कामयाबी हासिल करी, वो मुद्दों की लड़ाई पे थी। इंदिरा गांधी के ऊपर जेपी ने कभी निजी हमले नहीं किए। ये देखने वाली बात है। जिस कालखंड में जो नेता ज्यादा मजबूत और उसकी छवि ज्यादा ईमानदारी की होती है तो व्यक्ति उस पर निजी हमले नहीं सहता। उस देश का, इस भारत देश का व्यक्ति बड़ा
भावुक है, वो पारिवारिक सोच का व्यक्ति है। पीएम मोदी आज की स्थिति में कई माओ के लिए जिनको उज्ज्वला योजना मिली बेटे के समान है, कई किसानों के लिए जिनको किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है उनके लिए भाई की तरह है। तो ये एक पारिवारिक जो गठजोड़ पीएम मोदी ने बनाया है देश की जनता के साथ, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को राजनीतिक डेंट लोकसभा चुनाव 2024 में देने में कामयाब रहेगा। तो ये राहुल गांधी को और कांग्रेस को अब देखने की जरूरत है कि इस पूरे मसले से वो कैसे बाहर निकालेगी, क्योंकि भाजपा तो छोड़ने वाली है नहीं। जेब कतरे किसी का जेब काटते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं बता सकते हैं आप? मान लो 2 जेब कतरे किसी का जेब काटना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? पहले एक जेब कतरा ध्यान इधर उधर करेगा, है ना? पहले वो आएगा, उसका पार्टनर जो होगा वो आएगा, कहेगा भैया उधर देखो, या बातचीत में लगा देगा। और पीछे से उसका दोस्त आएगा, ब्लेड से जेब काट देगा, पैसा निकाल ले जाएगा। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं ये आपकी जेब काट रहे हैं। मोदी जी आपका ध्यान इधर उधर कराते हैं और अडानी पीछे से ठक मार के उठा ले जाता है। आपको पता भी नहीं लगता। कभी कभी आप देखते हो टीवी पे नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, कभी कभी वो अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को नचा रहे हैं, कभी ऐश्वर्या राय आ जाती है, वो नाचना शुरू कर देती है, कभी क्रिकेट की बात होती है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात चलती है, और आप लोगों का ध्यान इधर उधर जाता है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य इनका एक ही है, आप में से पैसा कैसे निकाला जाए और वो अदानी जैसे अरबपतियों की जेब में कैसे डाला जाए, ये लक्ष्य। और आज मैं आपको थोड़ी गहराई में ये बताने आया हूं, ये समझाने आया हूं, ये इनका खेल कैसे चलता है। आपकी क्या राय है? देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोलना क्या संवैधानिक और राजनीतिक शिष्टाचार के हिसाब से ठीक है या नहीं? आप हमें जरूर बताएं अपनी राय। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।